ई कॉमर्स का बड़ा रुझान है और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक कॉमर्स पे इतना कोई प्रेफरेंस नहीं देख रहे, हम रुझान नहीं देख रहे। तो ऐसा क्यों है? और जब भी हम देखते हैं कि ताजिर के साथ टैक्स चोरी का एक ठप्पा लगा दिया जाता है, तो ऐसा क्यों है? बड़ी अच्छी बात की आपने। डोमेस्टिक कॉमर्स कभी भी किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। इनका हमेशा फोकस ये रहा है कि हम जो कि एक्सपोर्ट से पैसा आना है उसको फोकस करें। अगर आप देखें तो जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं और जितनी भी गुफ्तगू होती है वो सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए होती है। और रियलिटी ये है कि अगर वो 100 रुपए की चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो 300 रुपए की चीज़ पाकिस्तान में आ जाती है, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा, वो 300 रुपए की चीज़ में कुछ पार्ट स्मगलिंग का है, कुछ पार्ट मिस डिक्लेरेशन का है, कुछ पार्ट ओरिजिनली जो इम्पोर्ट है उसका पार्ट है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डोमेस्टिक कॉमर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। आप पॉलिसीज़ बनाएँ, पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें, फिर वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी लोकल इकोनॉमी की बेस के ऊपर होनी चाहिए, आपके लोकल वेदर की बेस पे होनी चाहिए। ये सिर्फ़ ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि किसी ने बाहर जाके जर्मनी में कुछ देख लिया या इटली में कुछ देख लिया और आके पॉलिसीज़ बना दें। तो पहला तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो डोमेस्टिक कॉमर्स में जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें ट्रेड है, जिसमें रिटेल है, इसके ऊपर बड़ा कम्प्रिहेंसिव काम करने की ज़रूरत है। और वो पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करें और फिर वो लॉन्ग टर्म हो और लोग उससे पैसा बनाएँ और पैसा इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में पैसा बनाना भी एक जुर्म है, तो वो एक जुर्म ऐसा है जिसकी वजह से लोग जो पैसा बना रहा है उसको अच्छा नहीं समझते। जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसने किसी तरीके से कोई चीज़ ग्रो कर ली है, तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि ये चोर है, जैसे अभी आपने बात की। जी। तो उसमें कुछ रियलिटी है और कुछ रियलिटी नहीं है। डिफरेंट ट्रेड ऑफ लाइफ जिसमें जो मुख्तलिफ सेगमेंट हैं, उनके बारे में ना कुछ परसेप्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन रियलिटी वो डेवलप हो चुके हैं। तो चोरी का जो एलिमेंट है, स्पेशली टैक्स की चोरी का एलिमेंट, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है पाकिस्तान में। और इसमें ये रियलिटी भी है कि बहुत सारी जगहों पे टैक्स जेन्युइनली चोरी होता है और वो जस्टिफाइड है या नॉन जस्टिफाइड है, वो हो रहा है। इसमें हमने जब चेन स्टोर के प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया और इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान या टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जिसके नतीजे में टैक्स की कंप्लायंस नहीं दी जा सकती। जब टैक्स की कंप्लायंस नहीं दी जा सकती, तो वो टैक्स चोरी का फिर ऑप्शन वहाँ पे आता है। अनफॉर्च्युनेटली जब आप टैक्स चोरी की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर देयर इज़ नो लिमिट। फिर आपने 100 रुपए की चोरी या 1000 रुपए की चोरी या करोड़ रुपए की चोरी, क्योंकि आपने जब कहलाना चोर है तो फिर आप उसके ऊपर पड़ जाते हैं। मैं कतई नहीं समझता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और मैं कतई नहीं समझता कि अगर टैक्स कंप्लायंस मुश्किल है तो हम चोरी को जस्टिफाई करें। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में ये एक हार्ड रियलिटी है कि मेजॉरिटी लोग टैक्स की कंप्लायंस नहीं देते। और अगर हम देखें कि रिटेल सेक्टर में जो सिर्फ 8% या 10% ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है जो कि टैक्स कंप्लायंस में है, यानी कि वो पूरे टैक्स का जो रिटेल से कलेक्ट होता है वो 8% 80% टैक्स दे रहा है। अब दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, कंप्लायंस देने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और हुकूमत ने इस माइंडसेट के साथ पॉलिसीज़ बनाई है कि उसने चोरी रोकनी है। उसके नतीजे में बिज़नेस मुश्किल से मुश्किल तार हो जाता है और फिर उसको कंप्लायंस को देने के जो पैरामीटर्स हैं, वो बहुत मुश्किल हैं। और फिर जब आप कंप्लायंस दे रहे हैं, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जस्टिफ़ाई करना या ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है हर वक़्त कि कोई ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोग टैक्स भी देते हैं। फिर आपको जाना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको वो सारी की सारी ग्राउंड रियलिटीज़ उनको शेयर करनी पड़ती हैं। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ ऑफ़िसर्स होते हैं जिनका ये बिलीव है कि कौन कौन टैक्स देता है, सारे चोर हैं। जैसे हम ऑफ़िसर या ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी समझते हैं कि जनरल परसेप्शन है कि ये सारे चोर है। रिश्वतखोर हैं, करप्ट हैं। तो इसी तरह ट्रेड के लिए या बिज़नेसेस के लिए ये एक उनके माइंड में भी है कि ये सारे के सारे चोर हैं। तो ये जो सारे का लफ़्ज़ है ना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। इसमें पार्शियली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि कौन है या कौन नहीं है। ज़ाहिर है उनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी लिमिटेशन है, फिर उनका एक माइंडसेट है। तो ये जो स्टिग्मा है ये तो फिर अब चल रहा है। एनीवे इसको इससे निकलना है, इससे आगे बढ़ना है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि हुकूमतें जब बदलती हैं ना, तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं।
और जब प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो जो चीज़ें दरमियान में होती हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं और नए सिरे से चलना शुरू हो जाता है।